हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकिंग मस्ती, योर अल्टीमेट बेकिंग बडी। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल रेसिपी, क्योंकि अब दिवाली बिल्कुल पास में आ चुकी है। तो आज हम बनाने वाले हैं सोन पापड़ी की रेसिपी, जो जनरली सबको जो है पसंद होती है। हम सब ने जो है सोन पापड़ी जो है बहुत ही खाई है और अभी भी हम खाते हैं। ये एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है महाराष्ट्र से, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है सोन पापड़ी खाने का चलन। तो आज हम बनाने वाले हैं सोन पापड़ी की रेसिपी। तो आप स्टेप टू स्टेप जो है अगर आप बनाओगे, जो मेथड्स मैं बोलूँगी वो फॉलो करोगे, तो आपकी सोन पापड़ी एक ही बार में बहुत ही अच्छी बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। बहुत ही सारी जो है इसके डिशें बनेंगे, वैसी आपकी सोन पापड़ी बनकर के तैयार होने वाली है। तो चलिए सोन पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम सोन पापड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमको मैदा। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो 2 कप मैदा ले लीजिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी की मदद से जो है 2 कटोरी जो आपको लेना है मैदा। फिर आपको लेना है 2 बड़े चम्मच बेसन और 3 चम्मच जो आपको लेना है घी। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ले लेनी है। 2 चम्मच जितना भी डालिए, उसके बाद 1 चम्मच बाद में डालिएगा। मैदा जो हमने लिया है वो डाल दीजिए। ये मैंने छान करके रखा हुआ है मैदा, और जो बेसन है, दोनों चीज़ें मैंने छान के रखी हैं। दोनों को ही जो है हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। इसे हिलाते जाएंगे, सबको वेल कंबाइन होने तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले बचा हुआ 1 चम्मच जितना घी था उसको भी डाल दीजिए। टोटल कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच घी में आप जो है इस अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आपको सिंपल स्टेप ये करना है, ये करने में आपको अराउंड 4-5 मिनट लग जाएंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करने के लिए सेकते हो तो उसकी महक आने लगती है किचन में। आपको ध्यान रखना है कि जब इसको रोस्ट कर रहे हो तो गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे ये काम करना है। अगर आपने हाई फ्लेम कर दी ना तो जो आपका आटा है वो जल जाएगा। तो वो ना हो तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल यहाँ पे पेशेंस के साथ में ही सोन पापड़ी बनेगी। अगर आप जल्दबाजी करने जाओगे तो बनाने जा रहे हो सोन पापड़ी और बन जाएगी सोन लकड़ी। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से आपको भून लेना है। तो कि इसका कलर जो थोड़ा सा गोल्डन टाइप हो गया है और इसकी महक जो है किचन में बहुत ही अच्छे से आ रही है, क्योंकि अच्छे से रोस्ट हो चुका है। मतलब इसको हमने भून लिया है बेसन और मैदे के मिश्रण को सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच घी में। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जो शुगर है उसका डो जो बनाने वाले हैं हमारे सोन पापड़ी के लिए, तो उसके लिए आपको लेना है 200 ग्राम जितनी लेनी है चीनी यानी कि शुगर। और पानी कितना डालोगे, जैसे कि हमने ये 1 कप लिया है तो आधा कप सिर्फ और सिर्फ आपकी चीनी जो है भीगनी चाहिए। इसको चढ़ा दीजिए गैस के ऊपर। ये जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज ना हो, इसीलिए आपको ऐड कर दे। अगर आप लेमन जूस ऐड नहीं करोगे तो आपकी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी और अच्छे से जो आपका बनना चाहिए था डो आपकी सोन पापड़ी का शुगर का, वो नहीं बनेगा। ये मैंने लेमन जूस लिया है और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है। आप देख सकते हो गैस की, जब तक हमारी शुगर जो है ये अभी मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। तो मुझे आपसे शेयर करना है कि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब आई थिंक मैं 4th में जब मैं पढ़ती थी तब की बात है ये। तो उस टाइम पे मैं जनरली वेकेशंस होता था तब मैं बड़ौदा जाती थी। मेरे वहाँ पे जो है कज़िन मेरी है, कज़िन्स रहती वहाँ पे, तो मैं जाती थी हर साल बड़ौदा। मतलब जब भी वेकेशन होता था सेकेंड डे जो है ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के मैं तुरंत बड़ौदा पहुँच जाती थी। मेरे अंकल जनरली लेने आते थे, अदरवाइज जो है मेरे पेरेंट्स भी छोड़ जाते थे वहाँ पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ौदा पसंद था। वहाँ पे मेरे जो अंकल थे पर्टिकुलरली वो वैक्स, उनका जो बिज़नेस था वो वैक्स का था। वैक्स खुद घर पे बनाते थे और फिर जो है उससे बहुत ही पूरे गुजरात में जो है उनका वैक्स जाता था। तो जब वो वैक्स बनता था ना, तो वैक्स की जो मतलब वो मैं देखती थी कि शुगर हमेशा आस पास जो है शुगर की बड़ी शुगर की जो बोरियाँ पड़ी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि क्या करते होंगे। और मैं देखती थी गैस जो होती थी ना, गैस वो मतलब पूरे दिन चलती रहती थी। मैं देखती थी कि जो वैक्स बनाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है बहुत ही लंबा होता है। वैक्स के डब्बे मतलब बहुत सारे होते थे। उनके पास ब्लोअर मशीन था ताकि उसको सील पैक कर सके बॉटल्स को। तो पूरा प्रोसीजर जो है मैंने वैक्स बनाने का देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये जो प्रोसीजर है सेम टू सेम जो है वैक्स के जैसा है। क्योंकि वैक्स जो है
जब तक ये पूरा थिक नहीं हो जाता, इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे कुक करना होता है, पकाना होता है। और उसमें जो है वो डालते थे, नींबू वगैरह भी डालते थे, मैं देखती थी। तो इस तरीके से ये जो सेम प्रोसीजर जो वैक्स की होती है वही प्रोसीजर ये है, लेकिन वो वैक्स होता है वो हमारी अलग हेयर रिमूवल क्रीम जो है एक तरह के हेयर रिमूवल के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो है इससे हम मिठाई बनाते हैं। तो आप देखिएगा रखा ना, ये जो आटा को भून लिया था, इस तरीके से छान लीजिए। इससे क्या होगा कि इसके जो लम्स वगैरह हैं वो निकल जाए। आप चेक कैसे करोगे चाशनी बनी हुई है, तो उसकी एक टेक्निक है। अभी ये मैंने पानी के अंदर डाला, तो जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर डाला है तो ये जो है अभी कैसी है दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पास से बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं आपको। ये चाशनी डली, ये रही चाशनी जो मैंने डाली। इससे आपको राउंड बनाना है। ये अभी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये परफेक्टली आपको पता कैसे चलेगा कि ये बन चुकी है, तो इस तरीके से आप लोगे ना, तो आप गोल गोल बनाओगे तो वो शेप बनेगा। ये शेप बन के पूरा चितर हो जा रहा है, मतलब कि ये राउंड नहीं बन रहा, अभी भी ये चाशनी पकी नहीं है। सिरप जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डाला है पानी के अंदर, ठीक है, ये देखिए। और पानी के अंदर डालने के बाद आप इसे ऐसे इकट्ठा कीजिए और फिर अब इसे ऐसे देखिए कि इससे कोई शेप फॉर्म हो रहा है। अब ये शेप फॉर्म हो रहा है, ये देखिए, है ना। इसका मतलब कि आपकी शुगर सिरप जो है वो रेडी है। अगर आपके पास मैट है सिलिकॉन वाली तो वो ले लीजिए। अगर आपके पास मैट नहीं है तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे एक थाली ले लीजिए, उसमें मैं घी या ऑयल जो भी है आप ग्रीस कर लीजिए ताकि ये चिपके नहीं इस थाली में। फटाफट से जो है निकाल लीजिए। इस तरीके से जो है इसे इकट्ठा करते जाइए। ये जब ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डो का फॉर्म लेना शुरू कर देगा। और ये अब क्या करना है आपको, इसी तरीके से जो है स्ट्रेच करते जाइए ऐसे। ये आपको इसे कंटिन्यू रखना है इस तरीके से। स्ट्रेच करते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए लाइक दिस। स्ट्रेच करते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए इस तरीके से। इसका कलर आप देख सकते हो कि चेंज हो चुका है। करना ये है, आपको इसकी एक रिंग बनानी है और रिंग बनाने के बाद जो है इसको इस तरीके से जो है आपको कर देना है जॉइन। ये बना दिया आपने रिंग और इसको ज्वाइन कर दीजिए। और इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो डो दिख रहा है आपको, ये अच्छे से डालते जाइए ये डो। और फिर जो है आपको स्ट्रेच का ध्यान रखिएगा कि एंड्स जो है आपके इसके वो आपके छूटने नहीं चाहिए। अगर आपके इसके एंड्स छूट गए तो जो आपकी सोन पापड़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी, रेशे जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से ये काम कीजिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है आपको ये रेशे आते हुए दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, स्ट्रेच करते जाइए, जो हमारा मिश्रण है वो डालते जाइए, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, बस डबल करते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए, डबल करते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए और इस तरीके से जो डो है वो डालते जाएंगे। और ये फिर से स्ट्रेच करते जाइए और ये आप स्ट्रेच करते करते आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो है हमारी ये रेशे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बस आपको करना यही है, एंड जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डालते जाएंगे। ये ठीक है, इसी तरीके से दो डालते जाइए। ये
तरीके से बनाना है आपको।